हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLVN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप हाई स्कूल का चैप्टर त्रिभुज ट्रायंगल्स वह 1 to 1 एक तरफ से कंप्लीट चैप्टर आज के इस वीडियो में एक सारांश यानी कि वन शॉट के रूप में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया है, इसी स्टेटमेंट को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी को बेटा हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले थेल्स प्रमेय को सीखेंगे कि थेल्स प्रमेय एक्चुअली कैसे होती है। दूसरा, थेल्स प्रमेय के अनुप्रयोग करके जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको सीखेंगे। फिर उसी के साथ आगे हम सीखेंगे समरूपता नियम और समरूपता के अनुसार जो प्रश्न सिद्ध करने को आते हैं उनको सीखेंगे। तो वीडियो में आज अंत तक बने रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय का बेसिक समझने से पहले हमको दो बातें बहुत ध्यान से समझनी होगी। ये बेटा बेसिक बातें हैं। जैसे बेटा आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक बेटा। उसके बाद एक आपका इस तरह का त्रिभुज हो गया, मान लो, ठीक। एक आपका इस तरह का त्रिभुज हो गया, जैसे ये दिया हुआ, मान लो इस तरह का, ठीक। त्रिभुज के नाम जैसे मैंने दे दिया ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी। ये बेसिक बातें, इनको सीखना बहुत जरूरी थेल्स प्रमेय को समझने के लिए। तो बेटा अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आए, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यह होता 1/2 आधार गुणे लंब। अब ये लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द बेस। देखो बेटा, इस ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपका ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट। देखिए बेटा, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ पर बेटा इस तरह की ये माप जो होगी वो परपेंडिकुलर, जैसे मान लो एच, इसको मैंने मान लिया, तो यहाँ पर एच आपका ये हो गया, यानी कि त्रिभुज के अंदर है। और जब इस तरह का त्रिभुज हो तो इसके बाहर जो ये परपेंडिकुलर हाइट है हमको ये लेना है एच। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि जैसे त्रिभुज तो देखो बेटा यहीं तक था, लेकिन ये परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर मिल रही है, तो 1/2 आधार तो ये भी रहेगा, लेकिन लंब ये एच ऊंचाई जो आपकी इस बेस से लंबवत दूरी है। यहाँ पर देखो बेटा लंबवत दूरी ये है, यहाँ पर लंबवत दूरी ये है। ये दो बात हमको बहुत ध्यान से समझना है। अब हम थेल्स प्रमेय को करते हैं। और बेटा यह प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रमेय को सीख कर हम आगे की 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इन्होंने का एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा। देखो बेटा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। आपने एक त्रिभुज बना लिया, जैसे ए बी सी, इसका नाम दे दिया ए बी और सी, ठीक। इन्होंने का एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल, अब देखो बेटा, चाहो तो आप इसके समांतर खींच दो, चाहो इसके समांतर, चाहो इसके समांतर। तो जैसे मैंने BC के समांतर एक रेखा खींची जिसका नाम दिया DE। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका नाम दे दिया DE। इन्होंने कहा खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये जो काटती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब ये हमको सिद्ध क्या करना, समान अनुपात में, ये बिंदु जो है समान अनुपात में। तो देखो बेटा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, बहुत ध्यान समझिएगा, सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE और बटे EC, यानी कि ये जो अनुपात हैं टुकड़ों में ये कैसे हैं, बराबर। कब? जब देखो हमारे में दिया क्या क्या है बेटा, दिया है, पहली बात दी है कि जो रेखा BC है उसके समांतर भुजा आपकी DE है, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है बेटा।
ये नहीं कहा ये कहाँ पे का कट रही, बस इतना दिया यह भुजा इसके समांतर। तो मुझे क्या करना है कि जब ये समांतर है तो उन शर्तों पे ये टुकड़ों में जो अनुपात है वह बराबर होता है, फिर उसकी ऊपर में और आएंगे, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर हम ये रेखाएं समांतर हैं, यदि हम इसको मिला दें और इसको मिला दें, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये जो त्रिभुज बना ये वाला त्रिभुज BED और ये जो त्रिभुज बना CDE, इन दोनों, चूंकि देखो बेटा ये कोण ये वाला बेटा और ये बराबर होंगे, क्योंकि ये देखो बेटा कैसी रेखाएं समांतर, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सीधा से ये समझो, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि पीछे हम कक्षा 9 में सर्वांगसम सीखे। तो देखो बेटा, जैसे ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर अगर हैं तो इनका ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण ले लो बेटा। जैसे देखो ये कोण ले लिया तो एकांतर कोण इसका इसके बराबर होगा, एकांतर कोण ये आपका इसके बराबर होगा। ठीक, ये आपके सीसाभिमुख कोण हो जाएंगे दोनों। तो हमको वह सिद्ध नहीं करना, हमको केवल इतना लिखना है, ये बेटा कक्षा 9 की बातें हैं कि क्या हमको ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर, आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है। चूंकि देखो बेटा ये दिया BC समांतर है DE के, तो जब BC समांतर है DE के तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, AR एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। एरिया ऑफ BDE बराबर, देखो BDE ये वाला त्रिभुज, इधर क्या होगा? CDE, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर। क्यों होगा? चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। पर सर्वांगसम आपका कक्षा 9 में था, यहाँ से यह समझ लीजिएगा, ये दोनों समांतर रेखाएं तो उनके कोण बराबर होंगे, तो सर्वांग समता नियम से ये दोनों का जो क्षेत्रफल वो बराबर होगा। इतना समझ में आया बेटा? अब हम बात करते हैं, जैसे बेटा हमको इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करें बेटा, इस त्रिभुज को देखते हैं। जैसे बेटा त्रिभुज ADE, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दो, जैसे जब इस त्रिभुज को लेंगे तो दो लंबवत रेखाएं डाल लो। जैसे बेटा मैंने यहाँ से EF, एक स्थिर लंबवत EF, एक लंबवत भुजा डाल दी, ठीक है, और यहाँ से एक लंबवत डाल दिया G। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के, यानी कि इनमें अनुपात निकाल लें। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज और लिख दो बेटा, ठीक है, त्रिभुज, ठीक, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, बहुत ध्यान समझिएगा, बटे इधर वाला ये त्रिभुज, तो इधर कौन सा ले लो? BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब त्रिभुज ADE की बात करते हैं। देखो बेटा 1/2 आधार ADE, आधार बेटा इसमें क्या है? AD, ठीक, लंब इसमें क्या? देखो बेटा इस त्रिभुज ADE पर लंब आपका EF है, तो EF, बहुत ध्यान से समझिएगा, बटे ये त्रिभुज आपका किस तरह का हो गया? इस तरह का, ये लंबवत दूरी, तो देखो ये EF लंबवत है इस पर, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब नीचे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो यहाँ पर देखो आधार ये है, क्या है? BD, और गुणे, अब देखो बेटा ये त्रिभुज है आपका ये वाला, तो ये बाहर लंबवत दूरी आ रही, जैसे इसकी बाहर आ रही है, तो बाहर कौन सी आ रही? EF, तो यहाँ से EF आपका कट जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक बेटा। अब आप क्या करोगे, उस साइड चलते हैं, अभी मैंने इस साइड का लिया, अब हम लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ भी लेंगे, और एरिया ऑफ त्रिभुज इधर आपका कौन सा लगेगा? CDE, देखो बेटा 1/2, अब ADE बेटा, अब ये त्रिभुज, अब हम अगर इस साइड का ले लें AE, आधार AE ले लें, तो DG, AE और गुणे लंबवत दूरी क्या है? DG, बटे 1/2, CD लिया तो आधार हो गया CE, गुणे इस पे लंबवत क्या है बेटा? वही DG, तो देखो DG कट गया, 1/2 कट गया, तो ये आपका आया
ए ई बटे सी ई, समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, यह पहले से हमको पता है बी डी ई और सी डी ई। देखो बेटा, बी डी ई और सी डी ये बराबर है और ऊपर ये चूंकि ए डी ई का ही क्षेत्रफल रखा है, तो आपको इसके नीचे लिखना है समीकरण, ये बात तो अलग थी बेटा, यहाँ आपको नीचे लिखना समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से। देखो बेटा, ये एरिया आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों पहले से बराबर हैं और ये एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बस भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका बचा, इसको चाहो तो सेकंड समीकरण को और इस थोड़ा आगे बढ़ा के इस तरह लिख दीजिएगा, ए डी बटे बी डी, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक बेटा, तो 1, 2, 3 से आपका क्या आ गया, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, ए ई बटे सी ई। बेटा बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, फिर समझ लीजिएगा। देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी आपका त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। इन्होंने कहा कि एक भुजा के समांतर, तो जैसे बी सी के समांतर डी ई एक आपने रेखा ले ली। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो त्रिभुज है बी डी ई और सी डी, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा, बराबर। भाई मैंने लिखा है, मुझे ये अनुपात बराबर लिखना, तो मैंने क्या किया, इस त्रिभुज ए डी ई में एक लंब लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड, दोनों तरफ लंब डाल दिया, डी जी और ई एफ। ये दोनों एरिया बराबर हैं, ये हमारे पहले से हमको ज्ञात है, चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। एरिया आप यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी ई का बटे बी डी ई का 1/2 आधार गुणे लंब। जब मैंने इस साइड को लिया तो लंब ई एफ हो गया, जब उस साइड को लिया तो लंब डी जी हो गया, ये दोनों बराबर निकली। अब देखो ए डी ई दोनों में है और ये दोनों बराबर हैं, तो जब इन दोनों को बराबर रख देंगे तो ये क्षेत्रफल बराबर हो गया। इसका मतलब ये बराबर ये, यही थेल्स प्रमेय कहती है कि जब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो अन्य जिन बिंदुओं को वो प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में, देखो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है तो समान अनुपात हो गया, समान अनुपात में विभक्त करती है या विभाजित करती है। अब देखो बेटा, यह तो एक पार्ट हो गया कि त्रिभुज है तो इसका ये वाला टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अब इसमें क्या करो, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, हम दोनों तरफ इसमें एक जोड़ दें, थोड़ा सा देखो मैं यहाँ पे मिटाई दे रहा हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि 2 इसकी उप प्रमेय और हैं और उन सभी को लेकर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखो बेटा, जैसे ये हमारा आ गया ए डी बटे डी बी, देखो बेटा ए डी बटे डी बी और बराबर आया हमारा ए ई बटे ई सी। मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ जब एक जोड़ दिया तो ए डी लघुत्तम लिया प्लस डी बी बटे डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। ध्यान देना, ए डी प्लस डी बी ये ए बी हो गया, तो एक हमारा अनुपात निकला ए बी बटे डी बी बराबर ए ई प्लस ए सी, ये हो गया ए सी बटे ई सी। तो इसका मतलब अभी ये जो त्रिभुज था आपका ए बी सी और ये आपका डी ई था, अब मैंने क्या अनुपात निकाल लिया, ए बी बटे बी डी, तो ए सी बटे ई सी ये निकाल लिया। एक दूसरा हमारा अनुपात निकल आया, निकला हमारे पहले सूत्र से ही है। अब दूसरा देख लो बेटा, एक बात और देख लो, अब मैंने क्या किया, ये जो आपका ए डी बटे बी डी इसका व्युत्क्रम कर लें, तो इसी को आप लिख सकते हो बी डी बटे ए डी, अगर हम व्युत्क्रम करें मतलब उल्टा करें, बराबर सी ई बटे ए ई। अब आप दोनों तरफ एक जोड़ दो, तो देखो +1 यहाँ कर दो, +1 यहाँ कर दो, तो आपका आ जाएगा ए डी प्लस बी डी बटे ए डी बराबर सी ई प्लस ए ई बटे ए ई। तो ए डी प्लस बी डी क्या हो गया, ए बी हो गया बटे ए डी बराबर ये ए सी हो गया बटे ए ई। ठीक, अब आपने क्या निकाल लिया बेटा, यही त्रिभुज है,
ABC, तो देखो यहाँ DE है। अब आपने निकाल लिया AB बटे AD, AC बटे AE। तो कहने का अर्थ ये है कि मूल आपका जो प्रमेय है वो यह है AD बटे BD, ये जो टुकड़ों में अनुपात है यह बराबर होता है, थेल्स प्रमेय हमारी कहती है। उसके बाद अगर मैंने ये छोटा टुकड़ा ले लिया, ये बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो इधर छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट। अगर मैंने ये छोटा पार्ट ले लिया और बड़ा पार्ट ले लिया, तो ये छोटा पार्ट बराबर बड़ा पार्ट। इतना मुझे ध्यान रखना है। तो ये आपकी थेल्स प्रमेय कहती है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सरसाइज में सवाल हैं मैं उनको करा रहा हूं, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा प्रश्न पर, थेल्स प्रमेय पे आधारित। पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में रेखा DE ये इसके पैरेलल है, समांतर है, दिया हुआ। AD अनुपात AB, इसका मतलब मुझको दिया हुआ है AD बटे AB, ये दिया हुआ 1:3 का मतलब 1/3। ठीक बेटा। AC बराबर 4 दिया है, AE का मान पूछा है, AC बराबर 4 और AE हमको ज्ञात करना है। ठीक, देखो बेटा यहाँ टुकड़ों में अनुपात दिया AD और बटे AB। देखो बेटा छोटा टुकड़ा और फिर बड़ा टुकड़ा, तो इधर छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा, तो AD बटे AB, AD बटे AB। छोटा टुकड़ा ऊपर का लिया तो उधर ऊपर का छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा AE बटे AC। ठीक, अब यह मान 1/3 है, AE हमको ज्ञात करना है और यह मान 4 है। तो यहाँ से देखो बेटा 4/3 हो गया, तो AE बराबर 4/3 और यही हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल बेटा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बेटा इन्होंने कहा कि ये इसके समांतर है और नाम दिए हुए हैं बेटा, AD दिया, DB दिया। तो देखो आप यहाँ लिखोगे दूसरे में, चूंकि ये पार्टों में दिया है, टुकड़ों में दिया हुआ, तो AD बटे DB, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भुजाएं आपकी समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। इनके मान रख दीजिएगा, देखो इनके मान रखिएगा। ठीक, AD का मान है x ओवर x-2 इज इक्वल x + 2 ओवर x-1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x² - x इज इक्वल, x का ये वर्गांतर हो जाएगा, तो x² - 4। देखो बेटा x-2 x + 2, अब ये आपका x² कट जाएगा, तो -x बराबर -4। तो x बराबर, अगर यूनिट हमारी सेंटीमीटर में होगी तो जिसमें भी दी होगी, यूनिट चूंकि दी नहीं है, तो x बराबर 4 इकाई आ गया। क्लियर बेटा। तो ये दो प्रश्न मैंने कर लिए। अब तीसरे में दो स्थितियां पूछी बेटा। तीसरे में देखो, तीसरे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि त्रिभुज PQR में, तो देखो बेटा एक कोई PQR त्रिभुज रहा होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, PQR। इन्होंने कहा PQ तथा PR पर क्रमशः, तो PQ पर E बिंदु है और इस पर F बिंदु है। अब इन्होंने ये पूछा है, तो बताइए क्या EF PQ के पैरेलल। अब देखो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ PE दिया है, EQ दिया है, तो आप लिखोगे PE बटे EQ। ध्यान से समझिएगा, PE बटे EQ, तो 3.9 बटे EQ है 3, तो 1.3 आ गया। ठीक, दूसरा आपका दिया हुआ है FR। अब इन्होंने यह पूछा क्या ये अनुपात में है या नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये मान छूट गया था लिखना, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब बेटा PE बटे EQ आपका 1.3 आया। अब उसके बाद PF बटे FR निकाल लीजिएगा, PF बटे FR। तो PF का मान बेटा इस वाले पहले क्वेश्चन कितना, 3.6 और FR का मान है 2.4। 12 दूनी 24, 12 3 36, ये 1.5 आएगा। तो आप लिखोगे चूंकि PE बटे EF बराबर नहीं है
PF बटे FR। अतः जब बेटा ये बराबर नहीं है तो QR के पैरेलल, QR के समांतर, या इसको पहले लिख दो, इस तरह लिख दो कि EF QR के समांतर नहीं है, के समांतर नहीं है। अब नहीं क्यों नहीं है बेटा, फिर समझिएगा। चूंकि ये जो टुकड़ों में अनुपात PE बटे EQ 1.3 निकला और PF बटे FR 1.5 निकला, तो इसका मतलब जब ये इनका ये जो रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो यहीं पे कर लेते हैं। हमको देखो PQ दिया, PQ यानी पूरा अनुपात दिया, और PR दिया, इधर बड़ा अनुपात दिया, PF दिया, ये छोटा टुकड़ा दिया, और PE दिया। तो आपको बड़ा और छोटा अनुपात लिखना। तो देखो बेटा PQ बटे PE लिख लो, PQ बटे PE चेक कर लो बेटा। 1.28 बटे PE आपका 0.18, ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसको भी काट लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखना PR बटे PR, बड़ा टुकड़ा बटे PF, PF भी दिया है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये दिया हुआ PR का मान है आपका 2.56 ओवर PF का मान है 0.36। तो अभी केवल हमने 2 से काटा, तो ये आ जाएगा 1.28 बटे 1.18। ध्यान दीजिएगा। तो आपको यार लिखना, चूंकि बहुत ध्यान समझिएगा, PQ बटे PE बराबर है PR बटे PF। तो इसका मतलब क्या हो गया, QR EF के पैरेलल है, तो EF पैरेलल QR, ये हमारे क्वेश्चन में प्रूफ हो गया। फिर समझ लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में भी मैं ये लिखना एक पार्ट भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिख दिया है पूरा क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट पार्ट वो ये है, चारों पॉइंट दिए हुए PE, EQ, FR और PF। तो ये मुझे चेक करना है क्या ये भुजाएं समांतर हैं। तो मैंने पहले ये देख टुकड़ों में अनुपात दिया, तो ये बटे ये और ये बटे ये दोनों को अलग अलग निकाल लिया। जो बराबर नहीं आए, यदि बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये भुजाएं समांतर नहीं है। दूसरे पार्ट में बेटा ये भुजाएं दी थी आपकी, तो इसमें मैंने देखो बड़ी भुजा दी, PQ पूरी दी है और एक PE दी है, तो बड़ी बटे छोटी, ये आपका इतना आया। इधर देखो बड़ी PR बटे PF, ये भी इतना आया, दोनों बराबर आ गए। जब दोनों के अनुपात बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, यह दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल बातें हैं, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ही यह सब हो रहा है। अभी आगे और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नोट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ दिया हुआ है, दी हुई आकृति में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD। देखो बेटा ये जो LM लिखा है ये इसके समांतर मैंने एक टिक कर दिया, और ये वाला ये 2 टिक कर दिए, ये इसके समांतर है। मुझे निकालना AM बटे AB। देखो बेटा AM बटे AB, इसका मतलब एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा, छोटी भुजा और कंप्लीट ये भुजा। तो हम क्या करें, सबसे पहले ये देखिए AC उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज ABC में पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 को त्रिभुज ABC में देख लेते हैं बेटा। ABC में आपका ML दिया हुआ है, LM पैरेलल CB दिया हुआ है, LM पैरेलल CB। तो आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से, देखो बेटा जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम लिखेंगे AM बटे AB। चूंकि हमको AM बटे AB लाना, तो AM बटे AB, AM बटे AB। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, छोटा अनुपात और बड़ा अनुपात। तो यहाँ लेंगे AL बटे AC, AL बटे AC, सिंपल, समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब त्रिभुज बात करते हैं ADC में।
ADC में। यहाँ देखो, यहाँ भुजा दी है LN पैरेलल CD, तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय से बेटा अब आप लिखोगे AN बटे AD, AN बटे AD, तो यहाँ भी AN बटे AD लिया तो AL बटे AC, AL बटे AC, तो समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से। अब बेटा 1 और 2 से देखो ये राइट साइड का दोनों सेम मान है, तो लेफ्ट अपने आप बराबर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो देखो हमको यही सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया, बिल्कुल सिंपल बेटा। 5वें क्वेश्चन चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है दी हुई आकृति में DE AC के पहले, देखो बेटा DE, ये DE है, यह इस AC के समांतर, तो ये भुजा इसके समांतर है, ठीक। दूसरा दिया हुआ है DF AE के समांतर, DF, ये DF है बेटा, ये इसके समांतर है, तो इस पे डबल टिक लगा दिया मैंने, ठीक, ये इसके समांतर। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमको ये देख लो, ऐसे BF बटे FE, BF बटे FE एक टुकड़ा ये, अब BE बटे EC, BE बटे EC, यानी कि अलग अलग टुकड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये आधार भुजा AC, ये किसके समांतर है? DE के, तो DE समांतर है AC के, चूंकि ये दिया हुआ है DE समांतर है AC के। तो अभी जब बेटा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए देखो मैं इसको आपको रख के दे रहा हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये भुजाएं समांतर हैं, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भुजाएं आपकी समांतर हैं। जब समांतर हैं तो अगर हम इनका थेल्स प्रमेय से नियम लगाएं तो आपका आएगा BD बटे DA, BD बटे DA। चूँकि हमको क्या निकालना, BF बटे FE निकालना है, तो देखो बेटा एक निकालना BE, तो BE बटे EC, तो BE बटे EC, समझ में आया? समीकरण नंबर 1, दोनों टुकड़ा अलग अलग। अब दूसरा ये भी समांतर दिया हुआ बेटा, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अब हम त्रिभुज लगाएंगे ABE में, त्रिभुज ABE में। अब ABE में आधार आपका AE हो गया और ये DF, तो देखो DF पैरेलल दिया हुआ है AE, ये समांतर दिया हुआ है, इसका मतलब इनका टुकड़ों अनुपात, तो BF बटे FE बराबर BD बटे DA। तो आप लिखोगे BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE, यह समीकरण 2 हो गया। अब आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1/2 से। देखो बेटा ये आपका सेम, तो आपका आ गया BE बटे EC बराबर BF बटे FE, और यही हमसे प्रूफ करवाया था। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको थेल्स प्रमेय ध्यान रहे कि जो आधार भुजा उसके समांतर है, तो उनकी अच्छा जो भुजाएं मुझे जिस अनुपात में लेना, जैसे इस त्रिभुज में छोटी भुजा पूरी कंप्लीट भुजा का अनुपात था, तो छोटी भुजा पूरी भुजा, छोटी भुजा पूरी भुजा, यह लिखा। इसमें टुकड़ों में पूछा था तो देखो छोटी, ये छोटी, ये छोटी, इधर ये छोटी, ये छोटी, जब इधर वाले त्रिभुज तो ये छोटी और ये छोटी, ये हमको ध्यान रखना। बेटा छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि एक ABCD एक समलंब है। देखो बेटा समलंब आप जानते हो, आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है बेटा, और ये वाली असमांतर होती हैं। तो जैसे मैंने मान लिया ABCD एक क्या है, समलंब, ठीक, और इनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ध्यान समझिएगा, विकर्ण एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये सिद्ध करना। अब देखो बेटा ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना, सिंपल सा, चूंकि देखो बेटा जब ये समलंब है तो इसका यह तो मतलब हो गया कि AB पैरेलल CD, हालांकि दिया भी है, ठीक। अब आपको क्या करना, आप यहाँ लिख लो, माना कि एक आप यहाँ पर एक रेखा ले लो OE,
और ओ ई को समांतर मान लो ए बी के। अब देखो बेटा ओ ई जब ए बी के समांतर है, इसके समांतर अगर है तो इसके समांतर ऑटोमेटिक होगी, चूंकि ये पहले से समांतर है। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी में बहुत ध्यान समझिएगा, ए बी सी में अभी इस रेखा को छोड़ दो, देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आप लिखोगे सी बटे ई बी, सी ई बटे ई बी बराबर सी ओ बटे ओ ए, सी ओ चूंकि हमको यही अनुपात निकालना है, सी ओ बटे ए ओ लिख लो या ओ ए लिख लो, एक ही बात है, समीकरण 1। ठीक, अब ऊपर वाले त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में। अब बी डी सी की बात करें तो देखो बेटा यही भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ देखो बेटा बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी बराबर बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। ठीक, यह समीकरण 2 हो गया। एक काम करो बेटा, यहाँ ई बी बटे ई सी इसको उल्टा कर लो समीकरण 2 को। देखो समीकरण 1 है, अभी 2 ना मानो, बी बटे ई सी इसको उल्टा कर दें तो अगर हम लिखते हैं तो ई सी बटे बी ई बराबर इधर हो जाएगा डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी। बहुत ध्यान समझिएगा, यह जो मैंने अनुपात निकाला इसका व्युत्क्रम लिख दिया, मतलब इनको उल्टा कर दिया, ई सी बटे बी ई बराबर डी ओ बटे बी, इसको समीकरण 2 मान लो और आप लिख दो समीकरण 1 व 2 से। बहुत ध्यान समझिएगा, अब 1 व 2 से देखो बेटा सी ई बटे ई बी, सी ई बटे ई सी या ई सी की बात बटे बी, तो आपका क्या हो गया बेटा सी ओ बटे ए ओ बराबर डी ओ बटे बी ओ। हमको क्या सिद्ध करना था, ए ओ बटे बी ओ, तो ए ओ को उधर ले जाओ, तो देखो बेटा ए ओ ऊपर ले गए, ए ओ बटे बी ओ बराबर इसको उधर ले आओ तो सी ओ बटे टी ओ, यही प्रूफ करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया, ये 2 भुजाएं समांतर, मैंने एक भुजा इसके समांतर मान ली, तो पहले इस त्रिभुज में जब इस त्रिभुज लगाया तो मन में इसको आप हटा दो, तो जब मन में इसको हटा दिया तो देखो अभी ये आपका त्रिभुज जो बना इसमें ये समांतर है तो इनका टुकड़ों में अनुपात बराबर होगा। उसके बाद जब आपने इधर वाला त्रिभुज लिया तो इस भुजा को मान लो कि ये नहीं है मन में, तो ये आपका त्रिभुज देखो बेटा ये इसके समांतर है, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो इस तरह मैंने समलंब चतुर्भुज का जो ये अनुपात में भुजाएं थी वह मैंने बराबर ज्ञात कर लिया। नोट करिए बेटा इसको। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र दिया हुआ है और इन्होंने ये कहा कि दी हुई आकृति में डी ई पैरेलल ओ क्यू। देखो बेटा डी ई ये वाली भुजा जो है ये इसके पैरेलल है, ये हमारे सवाल में दिए, ये इसके समांतर है, और डी एफ जो है ओ आर के समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर है। ठीक, मुझे सिद्ध करना है ई एफ, ये इसके समांतर सिद्ध करना। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से भुजाओं को देखिए, त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू एक काम करिएगा, चूंकि ये भुजा इसके समांतर है तो आप ले लो पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, तो देखो बेटा ये इसके समांतर थेल्स फ्रेंड्स पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी में बात कर दें पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में। ठीक, पी आर ओ की बात करें तो यहाँ हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, ये समीकरण 2 हो गई। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो देखो बेटा ये राइट साइड बराबर, तो आपका आ गया पी ई बटे ई क्यू,
पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये हमारा आ गया। ध्यान देना बेटा, हमारे क्वेश्चन मैंने निकाल लिया पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर। अतः ये जब टुकड़ों में अनुपात बराबर है, अतः ये जो क्यू आर है वह यानी कि जो आपका ई एफ है वह समांतर है क्यू आर के। हो गया सिद्ध, क्योंकि थेल्सपिन में यही तो सीखा था, जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो ये देखो बेटा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, तो ये आधार भुजा और ये भुजा यानी कि जो आपका क्यू आर है यह भुजा इसके समांतर हो गई। यही हमको सिद्ध करना था। हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में ये कहा गया है चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज है आपका ABC और एक DBC, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। भुजाएं AC और DB एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इन्होंने का सिद्ध करो AP और PC इन भुजाओं का गुणनफल बराबर इन भुजाओं के गुणनफल के। तो देखो बेटा, अभी है प्रश्न समरूपता वाला, आगे अभी हम इसी वीडियो में समरूपता को भी सीखेंगे। अब चूंकि एक प्रश्न आ गया समरूपता का तो उसको समझ लीजिएगा बेटा। यहाँ पर अगर हम ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लें तो समरूपता में अभी आप आगे सीखेंगे। यदि दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण, जैसे दो त्रिभुज अगर दिए हों और दो कोण उनके आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो एक नियम होता है कोण कोण समरूपता नियम। ठीक है बेटा, बाकी आपका भुजा भुजा नियम भी आएगा, वह सारे नियम अभी मैं इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज DPC में देखो बेटा, इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो कोण BAP देखो बेटा, BAP बराबर PDC। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों 90 अंश है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये कोण ले लें हम, तो कोण AP और B बराबर APB। ठीक है बेटा, बराबर कोण DPC। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि ये शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। दो कोण बराबर आ गई, तीसरा अपने आप बराबर होता, तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है कोण कोण समरूपता से। अभी आप आगे समरूपता भी सीखेंगे, चूंकि एक क्वेश्चन ये बीच में आ गया है समरूपता नियम से। देखो बेटा, कोण कोण समरूपता नियम से यह दोनों त्रिभुज कौन कौन सा? APB समरूप है त्रिभुज DPC के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जैसे बेटा अगर हम भुजा ले लें AP और PB, तो देखो बेटा AP बटे PB, मैंने इन दोनों भुजाओं को लिया, तो इधर लेंगे PD बटे PC। तो देखो बेटा AP इंटू PC बराबर PD इंटू PB, और संभवतः यही हमसे देखो AP PD या DP एक ही बात है, और PB। तो ये मैंने सिद्ध कर लिया, चूंकि समरूपता का नियम इस क्वेश्चन में लगा हुआ है, तो समरूपता अभी आप इसी वीडियो में आगे सीखेंगे, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब 9 में देखिए, इन्होंने ये कहा, एक आकृति दी है, थोड़ा चित्र में बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है PQ और R। ठीक है बेटा, उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा ये, और यहाँ पर बिंदु इन्होंने दिया O। ठीक, साथ में ये इसके समान, ये देखो एक ये और एक ये भुजा, ठीक है, और एक ये भुजा, इसको नाम दे दिया इन्होंने ABC। A है,
ये बी है, ये सी है। ठीक है बेटा, कुछ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, ये दिया हुआ है ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित ए बी सी। देखो बेटा, ए बी सी इसी पर स्थित है, ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित है। इन्होंने दिया हुआ ए बी, देखो ये गिवन है बेटा, ए बी समांतर है पी क्यू के, ये हमारे सवाल में दिया है। देखो बेटा ए बी ये वाली भुजा इसके समांतर है, यानी कि ये मैंने इस तरह टिक कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये भुजा समांतर है तो त्रिभुज, इसमें आप देख लो ओ पी क्यू में, ठीक है, ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में देख लो बेटा, ओ पी क्यू में अगर बात करें तो देखो बेटा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। ठीक, समीकरण 1। फिर इन्होंने कहा है ए सी जो है पी आर के पैरेलल। देखो बेटा ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी आपका ये रहा और ये पी आर, यानी ये भुजाएं आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा का क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी। देखो बेटा ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब पहले ओ ए बटे ए पी, अब आप यहीं से देख लो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट हो गया आपका ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्या ज्ञात कर लिया, ओ बी, देखो बेटा ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। अब मैंने इस त्रिभुज में, यह जो त्रिभुज नीचे दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यह जो टुकड़ा नीचे दिया हो, देखो इसको मैं थोड़ा इस तरह करके दिखा दूँ, यह जो टुकड़ा दिया हुआ है इसकी भुजाओं का अनुपात निकाल लिया, तो इससे सिद्ध होता अतः यह जो BC रेखा है वह QR के पैरेलल होगी, BC पैरेलल QR, और यही मुझसे कहा गया कि दर्शाइए। देखो बेटा इनका अनुपात जब बराबर निकल आया, इसका अर्थ हुआ कि ये भुजाएं आपस में समांतर हैं। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा आगे। यहाँ पर कुछ नियम मैंने लिखे हैं, जैसे कोण 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 समरूपता नियम, भुजा 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 समरूपता नियम, भुजा कोण भुजा। अब इस तरह की पहले बात समझ लीजिएगा, आपकी समरूपता की प्रमेय काफ़ी सारी दी होंगी। जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है ए बी सी, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ए बी सी। एक मान लो ये छोटा त्रिभुज इस तरह बना है डी ई एफ, छोटा या बड़ा जो भी हो इस तरह का, जैसे इधर वाला। अब यहाँ पर बेटा क्या होता, कोण कोण समरूपता नियम। पहला नियम ये कहता है कि यदि जैसे कोण ए बराबर कोण डी आ जाए, कोण बी बराबर कोण ई आ जाए किसी क्वेश्चन में, मतलब ये समरूपता का नियम है, कोण सी बराबर कोण एफ आ जाए, तो ये त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप हो जाएगा डी ई एफ के। ठीक है बेटा, और जब समरूप हो जाता है कोण बराबर होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर, जैसे मैंने ले लिया ए बी और डी ई, तो आप लिख सकते हो ए बी बटे डी ई, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ये भुजा ले ली ए सी तो डी एफ, ए सी बटे डी एफ। ठीक है बेटा, ये भुजा ले ली बी सी तो बटे ई एफ। तो यहाँ पर यह जो महत्वपूर्ण बात है, अब जैसे बेटा किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हों तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण 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 समरूपता या केवल कोण कोण एंगल एंगल कह सकते हैं समरूपता नियम। तो यदि है कंडीशन, जैसे इसके बराबर ये है, इसके बराबर आपका ये वाला कोण है और इसके बराबर आपका यह कोण है, तो आपका यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा तब भुजाओं का अनुपात बराबर आता। दूसरा भुजा भुजा, अब मान लो जैसे यहाँ पर दिया हो, आपका दिया हो कि भुजा भुजा बराबर, जैसे बेटा ए बी बराबर, ए बी लिया तो डी ई के बराबर, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और ए सी डी एफ के बराबर है।
ठीक है बेटा। अब जब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं बेटा, अगर भुजाएं बराबर हैं तो देखो बेटा फिर ये छोटे बड़े नहीं होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो इसका मतलब तो इनका कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है बेटा कोण बी ई के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा, तो भी ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। भुजा कोण भुजा, अब जैसे कोई दो त्रिभुज दिए हैं उनमें दो भुजाएं आपस में बराबर हों, दो भुजाएं कैसी हों, बराबर। जैसे मान लो अब ये तो अलग अलग आकृति के हैं, जैसे ये ए बी इसके बराबर ले लें, बी सी इसके बराबर, दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण इनके मध्यस्थ जो कोण है वह बराबर हो, तो तीसरी भुजा बेटा ऑटोमेटिक बराबर होगी। तो इस तरह के जो नियम बनते हैं वो समरूपता, चूंकि समरूपता प्रमेय आपके बुक में दी हुई है, उनको निकालना किस तरह हम समरूपता की कंडीशन जान गए कि अगर ये किसी दो त्रिभुजों में अगर ये बात बराबर आ जाए या तीनों बराबर आ जाए समरूपता होगा, ये बराबर आ जाए तो समरूपता होगा, ये बराबर आ जाए तो समरूपता होगा। तो इसी के आधार पर बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। यह जो मैंने टॉपिक लिया इसमें आप 4-5 बातें सीखेंगे और इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं वह भी आप हल करना सीखेंगे। तो देखिए बेटा इन्होंने कहा यदि एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। देखो बेटा समकोण त्रिभुज मैंने जैसे एक बना दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, जैसे ए बी और सी, इसका यह कोण आपका 90 अंश का। एक समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें। देखो बेटा शीर्ष आपका ये है समकोण वाला शीर्ष, इससे कर्ण पे लंब डाला, ये मैंने लंब डाल दिया, मान लो यह डी डाल दिया। ठीक है बेटा, डाला गया लंब, कर्ण पर लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए लंब रेखा के दोनों ओर, लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप। यानी मुझे सिद्ध क्या क्या करना है ये बातें पहले हम लिख लें, हमको सिद्ध करना है इसमें कई बातें पूछ दी गई हैं। अब यह आप अगर डेरिवेशन करेंगे तो इस तरह का अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता आप कर लेंगे। जैसे एक ये इस पे लंब डाल दिया, अब इन्होंने ये पूछ दिया, इन्होंने कहा दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज समरूप। तो पहले तो परस्पर कौन सा, देखो बेटा त्रिभुज BDA समरूप है त्रिभुज BDC के, ये सिद्ध करना है परस्पर समरूप। दूसरा सिद्ध करना ये जो आपका BDA है बेटा, BDA यह समरूप है त्रिभुज ABC के, यही हमको सिद्ध करना है कि ये जो आपका BDC है, BDC यह समरूप है त्रिभुज ABC के। क्योंकि क्या कहा गया है, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखो परस्पर समरूप हैं और मूल त्रिभुज के समरूप हैं। साथ में और यह भी सिद्ध करो कि लंब का वर्ग, क्या करना है डी पार्ट में, लंब का वर्ग, लंब हमारा BD है तो लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफलों के बराबर। दो भाग, कर्ण के दो भाग ये है बेटा, तो हमको सिद्ध करना है BD² बराबर AD गुणा DC। अब देखो बेटा या तो यह भाषा में लिखा हो या इन्होंने एक त्रिभुज इस तरह चित्र बना के दे दिया और आपसे कहा यह बातें ज्ञात करो। तो देखो बेटा अब इनको एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे और यह सीख लेंगे तो समरूपता वाले क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। इतना बेटा नोट करिएगा पॉइंट्स, फिर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो बेटा हम तीनों ये जो 4 पार्ट हैं चारों पार्टों को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें समझ लो। जैसे यहाँ पर देखो बेटा ये जो कोण ABC है, कोण ABC इसकी 90 अंश है चूंकि ये लंबवत है। कोण BDC ये भी आपका 90 डिग्री है और कोण BDA ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम क्या करें, पहले इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता को चेक करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ये 90 है आपका इधर वाला, इधर ये 90 होगा, इधर ये 90 होगा। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो बराबर है, दूसरा कोण बराबर करें। तो ध्यान दीजिएगा अब त्रिभुज ABD में, देखो बेटा त्रिभुज ABD में
त्रिभुज ए बी डी में, ध्यान दीजिएगा ए बी डी में, देखो बेटा ए बी डी, इसमें ये तो 90 अंश है, तो ये वाला और ये दोनों कोण मिलकर कितने होंगे, 90 अंश होंगे। तो आपको लिखना है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी और प्लस ए बी डी, ये दोनों आपका क्या होगा 90 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लो। बहुत ध्यान समझिएगा, चूंकि ए बी डी त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों बचे हुए 90 डिग्री हैं। अब आप त्रिभुज ले लो किसमें बेटा, इधर देखो, जैसे ये आपका टोटल 90 अंश है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी 90 अंश है, चूंकि मुझे इन दोनों को बराबर करना, तो यहाँ देखिएगा बेटा ये कोण और ये कोण, यानी कि त्रिभुज हम कहेंगे बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी की बात करते हैं। तो बी डी सी की अगर बात करते हैं तो आप लिखोगे कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, सी बी डी प्लस बी सी डी, प्लस बी सी डी, ये 90 अंश हो गया दोनों मिलकर। अभी समझना बेटा, अब यहाँ पर हम इनके जैसे इनका ये कोण तो आपका 90 अंश दोनों है ही है, इनमें कोई आपस में तो देखो जैसे बेटा ये दोनों मिलकर, ये आपका मिलकर कितना 90 अंश है, तो आप लिखना चूंकि कोण ए बी सी 90 अंश है, ये मैंने यहाँ लिखा है, तो ए बी सी को लिख सकते हो ए बी डी, ऐसे लिख लो कोण ए बी सी बराबर ए बी डी और प्लस डी बी सी या सी बी डी, जो भी लिखना चाहो, सी बी डी। तो आपका हो गया कोण ए बी डी और प्लस कोण सी बी डी बराबर, ये चूंकि 90 अंश है तो ये 90 हो गया, समीकरण 3। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें चूंकि आपस के इन कोण किन्हीं दो कोणों को निकालना है, फिर समझिएगा, जैसे ये आपके दो त्रिभुज हैं तो इन्हीं दोनों में समरूपता आएगी। तो देखो ए बी डी और प्लस सी बी डी 90 अंश है, और यहाँ पर बेटा आपका ए बी डी प्लस बी ए डी ये 90 अंश है। एक और में बेटा आपका दिया होगा ए बी डी आपका ये दिया है, और यहाँ पर देखो बेटा सी बी डी, ये सी बी डी, तो समीकरण 2 - 3 कर दो, समीकरण 2 - 3 करेंगे तो देखो बेटा जब माइनस करेंगे तो यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस, देखो ये आपका कट गया, तो आपका बच्चा कोण बी सी डी और माइनस कोण ए बी डी और बराबर 90 में से 90 कट गया तो 0 हो गया। तो यहाँ से बेटा आ गया कोण बी सी डी बराबर कोण ए बी डी। देखो बेटा हमने कोण जो ज्ञात कर लिए वह ज्ञात कर लिए। देखो अब इनको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। बी सी डी यानी कि ये कोण बराबर आपका निकला ए बी डी, तो मैंने ये कोण आपस में दोनों बराबर सिद्ध कर लिए। ठीक, अब देखो बी सी डी बराबर बी ए डी, बहुत ध्यान समझिएगा। त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण मैंने दोनों बराबर सिद्ध कर लिए, और ये दोनों पहले से बराबर थे। क्या था? बी डी ए बराबर बी डी सी, ये पहले से बराबर थे। तो दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो यहां लिख दो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये जो छोटा त्रिभुज इधर वाला और इधर वाला, देखो बेटा इन्हीं में आपस में ये कोण बराबर और ये आपस में बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर होगा। हालांकि देखो इसमें से इसको घटा दो तो ये तीसरा बराबर आ जाए, उसको नहीं दिखाना। दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए डी बी या बी डी ए लिख दो, बात है कि ए हमने यहाँ लिखा बी डी ए, तो बी डी ए लिख दो, बी डी ए जिस तरह लिखा उसी तरह लिख दो। बी डी ए समरूप है त्रिभुज, कौन सा लिखा? बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? समरूप हो गए बेटा। ये वाला टुकड़ा समरूप हो गया। सिंपल, मैंने पहला पार्ट को प्रूफ कर लिया।
थोड़ा सा एक बार फिर समझिएगा। अब आप कहोगे इसकी हमें अवस्था नहीं पड़ी, इसकी अवस्था नहीं पड़ी, तो आपके पास दो विकल्प थे, जैसे बेटा इन दो कोणों को बराबर सिद्ध किया। अगर ऊपर वाला समीकरण यूज करते तो इन दोनों को हम बराबर सिद्ध कर लेते, लेकिन हमने एक बराबर सिद्ध करना है। एक बराबर पहले से दिया, वो दो बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो इन्हीं दो का हमारा काम लगा। तो इसको और इसको हल कर लिया, तो ये BCD यानी ये कोण और ये कोण हमारे बराबर आ गए, और ये 90-90 अंश के गिवन थे, चूंकि इस पे लंबवत है। तो जब दो कोण बराबर आ गए तो कोण कोण समरूपता नियम से यह वाला टुकड़ा और यह वाला टुकड़ा दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। नोट करो बेटा। अब देखिए बेटा आगे चलते हैं, यही आपका त्रिभुज रहा। हमको सेकंड पार्ट सिद्ध करना BDA, BDA यानी कि छोटा वाला त्रिभुज, और ABC पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना। तो देखो बेटा सिंपल, आप लिखोगे कोण BDA, BDA ध्यान से समझिएगा, BDA ये चूंकि 90 अंश है और इधर ABC 90 अंश है, कोण ABC ये दोनों चूंकि क्या है 90 अंश, ये हमको पहले से पता है बेटा, ठीक। ये दोनों क्या है 90 अंश। अब दो कोण हमारे देखो, ये कोण और ये कोण 90 अंश हो गया। दोनों त्रिभुजों में कोण A आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, चाहे आपका BAD हो या ABC हो। तो आप लिखोगे कोण A बराबर कोण A। अब ये जो कोण A है इसको एक त्रिभुज लिखेंगे कोण BAD और दूसरे में लिखेंगे BAC। BAC है A, चूंकि उभयनिष्ठ है। तो देखो दो कोण आपने बराबर निकाल लिए, तो आपको लिखना है कोण कोण समरूपता से त्रिभुज, जो हमारा इधर वाला क्या लिखा मैंने BDA, BDA समरूप है किसके बेटा, ABC के, त्रिभुज ABC के, ये देखो समरूप हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इन्होंने अब BDC को सिद्ध करा, नीचे वाले को उसके समरूप। तो अब देखो बेटा BDC की बात कर लेते हैं। जब BDC की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो केवल ये कोण तो उभयनिष्ठ होगा ही, बस अलग अलग नाम से लिखना। कैसे लिखना बेटा, अब इस वाले त्रिभुज जब पूरे में चलेंगे तो कोण BDC, यहाँ BDA था, यहाँ आप लिखोगे कोण BDC, BDC ये 90 डिग्री है और ABC ये 90 डिग्री है, दोनों कितने 90 अंश, ठीक। उसके बाद ये देखो आपका B पार्ट हो गया और ये आपका C पार्ट चल रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो BDC 90 डिग्री, ABC 90 डिग्री। उसके बाद कोण A, यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि A पिछले वाले में था उभयनिष्ठ, इस वाले में यहाँ पर बेटा C उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों में C है उभयनिष्ठ। तो आप लिखोगे कोण C बराबर C, कैसे, इधर वाले C को लिखेंगे BCD और इधर वाले C को लिखेंगे BCA। तो आप लिखोगे कोण समरूपता से, कोण समरूपता नियम से या समरूपता से त्रिभुज जो BDC है वह समरूप है त्रिभुज ABC की। ये भी निकल आया बेटा, ये हमारा B पार्ट निकल आया, ये हमारा C पार्ट निकल आया। D पार्ट की बात करते हैं बेटा। अब D पार्ट में दिया हुआ BD स्क्वायर बराबर AD गुणा DC, यहाँ नहीं आएगा, इतना नोट करिएगा, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा C पार्ट करते हैं। अब D पार्ट को देखिएगा, हम अभी सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज BDA यह समरूप है त्रिभुज BDC के। तो यहाँ पर देखो बेटा ये भी सिद्ध कर लिया था, ये कोण इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। तो देखो बेटा जब अगर हम इसको घुमाकर इस पे रखते हैं, देखो बेटा ये जो हमारा इस तरह का त्रिभुज है और ये आपकी अभी भुजाएं इस यहाँ क्या देखो A B और यहाँ D है। अब इसको हम यहाँ रख दें, देखो ये कोण बराबर है तो इसको हम इधर ले आए, तो अब यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, ये C आ जाएगा, B ये जब इधर रखेंगे तो यहाँ C आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा और इस साइड आपका D चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे AD बटे DB बराबर, देखो बेटा AD
ये वाली भुजा मैंने लिख ली AD बटे DB। तो अब की बार हम क्या लेंगे, ये वाली भुजा लेंगे, बहुत ध्यान दें, AD बटे DB लिया है तो अब की बार लेंगे BD बटे DC, BD बटे DC। ठीक, तो देखो DB या BD एक ही बात, तो AD इंटू DC बराबर BD का स्क्वायर। देखो DB या BD एक ही बात है। तो बस ध्यान इस तरह समझिएगा कि जैसे आप ये दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये मैंने जैसे AD बटे ये लिया तो दोबारा ये बटे ये क्यों लिया, क्यों ये वाले कोण आपस में बराबर हैं। तो ये इस वाले त्रिभुज में आधार भुजा का अगर काम करेगी तो ये लंब भुजा का काम करेगी इस तरह, क्योंकि ये 90 अंश के कोण ये सामने इधर ये सामने है, तो इन दोनों को छोड़ना इनको लेना, एक बार आधार भुजा ये लेनी है, एक बार आधार भुजा ये लेनी है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है। तो हमारा ये चौथा पार्ट भी हो गया, तो इसको आप नोट करिएगा। चलते हैं बेटा, देखो इस प्रश्न में दिया हुआ दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं। ये जो CM और RN दी, ये माध्यिका दी हैं। तो देखो माध्यिका जब दी होती है तो इसका मतलब ये सामने वाली भुजा ये बराबर दो भागों में विभक्त होती है। और साथ में ये भी दिया त्रिभुज ABC समरूप है PQR। बेटा ABC PQR के समरूप दिया, बहुत ध्यान समझिएगा। त्रिभुज ABC यह समरूप है PQR के। तो यहाँ से बेटा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कोण A बराबर कोण P हो गया, कोण A बराबर कोण P हो गया, और कोण C बराबर कोण R हो गया। और ध्यान समझिएगा बेटा, कोण A बराबर कोण P हो गया और कोण ये C बराबर कोण R हो गया। चूंकि ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और यहाँ से कोण भी बराबर होते हैं। तो बेटा ये जो आधा आधा है, अगर हम इसको लिख दें 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण R है, लिख सकते हैं। अब इस 1/2 कोण C को हम लिख सकते हैं कोण ACM। तो कोण ACM ध्यान से समझिएगा बेटा, कोण ACM इधर हम लिख सकते हैं PRN, कोण PRN। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, ये वाला कोण, ये कोण इतना टुकड़ा और इधर का इतना टुकड़ा, ये दोनों बराबर निकाल लिए, ये दोनों बराबर निकाल लिए और ये मेरा पहले से बराबर था कोण A बराबर P। इसको आप इस तरह लिख दीजिएगा, A बराबर P को MAC। देखो बेटा है तो वही ये, तो MAC बराबर यहाँ लिखेंगे RPN और सिंपल सा लिख दो, दो कोण बराबर आ गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा। कोण समरूपता नियम से। ठीक है बेटा, तो आपका क्या हो गया, त्रिभुज, जो पहला त्रिभुज है आपका कौन सा बेटा, AMC, त्रिभुज AMC समरूप हो गया त्रिभुज AMC, उधर आपका हो गया PNR, ये समरूप हो गया, मैंने ज्ञात कर लिया। अब यहीं पर ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में मुझको CM बटे, अब देखो बेटा अभी मैंने निकाल लिया कि चूंकि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PRN के, यही तो बेटा PNR, ये समरूप है। अब जब समरूप है तो इसका मतलब क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखो बेटा जैसे यहाँ CM और RN की बात कही है, CM और वो वाला RN, उधर आपका निकाला AB, ये पूरा AB। तो हम पहले बेटा इस त्रिभुज में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो आपका यह अनुपात निकालना था, यहाँ ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे बेटा, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, ये समरूप अभी मैंने ज्ञात किए। तो यहाँ से बेटा अगर हम भुजाओं की बात करें तो आपका निकलेगा CM, यह भुजा इसके लिए तो उसका ले लेंगे RN बराबर ये जो AB भुजा है, तो बेटा AB ये है तो इसको आप इस त्रिभुज में लिख सकते हो AM, इधर लिख लिया तो उसको लिख सकते हैं PM।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब अगर हम इसमें इस तरह लिख दें 2am और 2pn, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब 2am देखो बेटा AB जो है, चूंकि यहाँ से एक बात और समझ लो, AB बराबर AM और प्लस BM, और चूंकि माध्यिका तो ये दोनों बराबर हैं तो इसको लिख सकते हो AM और प्लस AM, तो 2am हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, AB। इसी प्रकार Pn और Qn बराबर है तो इसको लिख सकते हो क्या नाम 2Pn को लिख सकते हो PQ। तो आपका आ गया अतः CM/RN इज इक्वल AB/PQ, और यही हमको सिद्ध करना था। देखो बेटा सिद्ध हो गया, इतना समझ में आया। अब सेम प्रोसेस, अब इन्होंने कहा ये नीचे वाले त्रिभुज हमसे ये वाले अब बराबर हमसे यानी कि समरूप सिद्ध कराए हैं। तो देखो बेटा थर्ड पार्ट यहीं देख लेते हैं। थर्ड पार्ट सिंपल सा बेटा, चाहे इस तरह की भाषा लिख दो और चाहे इसको लेकर लिख लो जैसे आपको। जैसे देखो बेटा त्रिभुज, हमने पहली वाली शर्त ले ली, ABC समरूप है त्रिभुज आपका, ये देखो पहले से दे रखा है ABC PQR के समरूप है, PQR के, ठीक। अब यहाँ ध्यान दी, इसका मतलब ये जो आपका कोण है ABC, यानी कि दोनों में ये जो कोण B और इधर आपका जब हम इसको लेंगे तो कोण Q, तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। अब देखो B को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, कोण B को लिख सकते हैं, अभी देखो बेटा MBC, कोण MBC, बहुत ध्यान समझिएगा, MBC, और Q को लिख सकते हैं NQR, NQR। C और R, देखो बेटा C का मतलब अगर हम इसको 1/2C कर दें तो इधर 1/2R कर दें, तो अब 1/2C हो गया BCM, कोण BCM बराबर ये जो R का आधा होगा ये होगा QRN, कोण QRN। तो देखो एक कोण ये बराबर आ गया, एक कोण ये बराबर आ गया, तो आपको लिखना कोण समरूपता से जो नीचे वाला त्रिभुज है, त्रिभुज जिस तरह इन्होंने पूछा है, क्या पूछा बेटा CMB, तो वही लिखना CMB समरूप है त्रिभुज, CMB आपका हो गया तो RNQ, ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे हैं आपके एक्सरसाइज में। आपको समझना ये है कि जैसे बेटा कोई भी दो त्रिभुज समरूप हम सिद्ध कर लें, तो समरूप के लिए क्या, या तो उनके दो कोण आपस में बराबर आ जाएं, तीनों बराबर होंगे तब जब दो बराबर होंगे, दो तो बराबर होना मस्ट है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो कोण समरूपता नियम आ जाता है। दूसरा दो भुजाएं बराबर हों तो एक और उनके मध्य का जो कोण वह बराबर हो तो समरूपता का नियम लगता है, तीनों भुजाएं बराबर हों तो समरूपता का नियम लगता है। तो वह समरूपता की सारी शर्तें जब दो त्रिभुज में फॉलो होता है तो हम उन दो त्रिभुजों के टुकड़ों को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस प्रश्न में किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस त्रिभुज के वन शॉट वीडियो में इतना ही, और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे प्रश्न मैंने दिए हुए हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव, आप प्रत्येक एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न कर लीजिएगा जो कि महत्वपूर्ण है और उन्हीं जैसा बोर्ड पेपर में आता है। मिलते हैं बेटा अगले किसी वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।